हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करेंगे पेज नंबर 44 गणिता प्रकाश की किताब से चैप्टर पावर प्ले के फिगर इट आउट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देके रखा है, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू 2 to the power 224 डिवाइडेड बाई 432 और हिंट में देके रखा है 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर। हमें फाइंड करना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब होता है लास्ट वाला डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट हमें फाइंड करना है। जब हम लोग इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगा बोल के क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखिए इधर पे 224 को हम लोग इस तरीक़ा से लिखेंगे। ठीक है, और डिवाइड 4 के जगह में हिंट दे के रखा है कि हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको 2 स्क्वायर 4 होता है और ये 32 जैसा है वैसे हम लोग लिख देंगे। अभी 224 डिवाइडेड बाई अभी 2 इंटू 32 64 होता है। आपको मालूम होगा ये फॉर्मूला AM N इक्वल टू AMN है ना, एक आइडेंटिटी हो है। ठीक है, अभी फिर से हम लोग क्या करेंगे, और एक फार्मूला इधर पे यूज हो रहा है a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n। ये क्या होता है am माइनस n। तो 224 माइनस 64 जो होता है 160। अभी 160 का मतलब होता है 2 जो है रिपीटिंग हो रहा है 160 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 160 टाइम्स लिखेंगे और जो रिजल्ट आएगा, कुछ भी रिजल्ट आएगा, उसका लास्ट वाला डिजिट क्या है वो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें। ठीक है, तो इतना बड़ा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी आप इधर पे देखिए नाउ 2 का पावर होता है 1 2 होता है ना। 2 का पावर 2 कितना होता है 4। 2 का पावर 3 8। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको सीखने के लिए, मतलब जानने के लिए कि क्वेश्चन में पूछा किया है। 2 टू दी पावर 4 होता है 16। ये आता है ना 2 टू दी पावर 1 मतलब 2 इज़ रिपीटिंग 1 टाइम। 2 2 जार 4, 2 इज़ रिपीटिंग 2 टाइम। 2 3 जार 6, ये नहीं हो रहा है, 2 इज़ रिपीटिंग 3 टाइम। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। ठीक है, इसी तरीक़ा से 2 टू दी पावर 4 होगा 16 और 2 टू दी पावर 5 होगा 32। अब इधर पे ध्यान दीजिए 2 4 8 6 हमें यूनिट डिजिट देखना है और इधर पे 2, फिर से 2 आ गया इधर पे। ठीक है, अभी फिर से जब आप 2 टू दी पावर 6 निकालेंगे तब कुछ भी आएगा, ये 4 आएगा यूनिट डिजिट पे और फिर से क्या आएगा 8 आएगा यूनिट डिजिट पे नेक्स्ट। ठीक है, फिर से 6 आएगा। मतलब क्या क्या रिपीट हो रहा है, ये 2 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है और ये 6 रिपीट हो रहा है कि नहीं। मतलब ये क्या होते रहेगा, अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहेगा। ठीक है, अभी आप इधर पे देखिए, अभी क्या करेंगे हम लोग, अगेन जो हमारा पावर 160 है हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। अभी क्यों 4 से करेंगे, क्योंकि इधर पे यूनिट डिजिट रिपीट क्या हो रहा है, इस पैटर्न में यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, एवरी 4 पावर के बाद में ये रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 नंबर रिपीट हो रहा है ना, इसीलिए हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड जब भी आप करेंगे 160 बाई 4, 4 4 जार 16, ये 0 ऊपर चला जाएगा और रिमाइंडर में आएगा 0 है ना। तो इट इज़ डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया मतलब क्या हो गया, मतलब डिविजिबल हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 0 आया। उसका मतलब क्या है, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तब आपको क्या करना होगा, लास्ट डिजिट जो भी पैटर्न में लास्ट डिजिट था उसको मानना होगा। ठीक है, अभी लास्ट डिजिट क्या था पैटर्न में 6, ये देखिए, तो आंसर क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब मैं इधर में कुछ एक सेंटेंस लिख देता हूँ, रिमाइंडर इक्वल टू 0 इफ़ द रिमाइंडर
इज जीरो, आप ध्यान दीजिए बात को, ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है। इफ द रिमाइंडर इज जीरो वी हैव टू टेक, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिख सकते हो इधर से। रिमाइंडर जीरो इट मीन्स द यूनिट डिजिट इज द फोर्थ नंबर ऑफ द साइकिल, ये आपका एग्जाम में लिखना है। ये भी लिख देता हूँ इधर पे, और ये है मेरा, ये ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक में इफ द रिमाइंडर इज जीरो, जब भी रिमाइंडर जीरो होगा वी हैव टू टेक द लास्ट डिजिट नंबर इन द पैटर्न, इन पैटर्न, जो भी पैटर्न आया है। पैटर्न क्या हो रहा था, 2 4 8 6, तो लास्ट डिजिट क्या है 6, तो नंबर क्या होगा, द आंसर इज व्हाट 6, ठीक है। अभी एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जाम में लिखना है, यहाँ तक लिखना है, रिमाइंडर जीरो लिखने के बाद ये वाला लाइन लिखना है आपको, रिमाइंडर जीरो इट मीन्स द यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट इज द फोर्थ नंबर, मतलब ये साइकिल का एंड वाला बात हो रहा है, ठीक है। लास्ट डिजिट फोर्थ नंबर इन द साइकिल, फोर्थ नंबर मतलब एंडिंग ऑफ द डिजिट, ठीक है, ऐसा बात है, इन द साइकिल, ओके। ऐसा नहीं है कि अगर और एक डिजिट इधर पे होता, फॉर एग्जांपल 2 4 8 6 और एक 9 होता इधर पे, फॉर एग्जांपल के लिए, तो इधर में फोर्थ नंबर नहीं होता, तब उधर पे होता फिफ्थ नंबर। बस आपको ध्यान करना है कि जब भी रिमाइंडर जीरो आएगा लास्ट डिजिट को ढूंढना है, लास्ट डिजिट को देखना है, समझ में आ गया ना बात को। ये फोर्थ नंबर मतलब लास्ट डिजिट, ठीक है। तो आंसर क्या है 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लॉजिक जानना बहुत ज़रूरी है इस पे, ठीक है। चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दे के रखा है, देयर आर 5 बोतल्स इन ए कंटेनर, ओके। तो क्वेश्चन 2, एक कंटेनर है, इसमें 5 बोतल है, 1 2 3 4 5। एग्जाम में नहीं दिखाना है, दिखा रहा हूँ, आपको लिखना है क्लास। अब तो आपका नोटबुक में इधर इस तरीके से लिखिए, इधर पे मेरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो फॉर वन कंटेनर कितना 5 बोतल्स, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। देयर आर 5 बोतल्स इन ए कंटेनर एवरी डे, ओके। वन डे में एक कंटेनर में 5 बोतल आता है बोल रहा है, किधर से भी आता है, ठीक है। तो फिर से बोल रहा है एवरी डे न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन, हमेशा एक नया कंटेनर आते रहता है। हाउ मेनी बोटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज, 40 डेज के बाद कितना होगा बोल रहा है। वन डे में 5 हो रहा है, तो 40 डेज में व्हाट, फॉर 40 डेज या आफ्टर 40 डेज। आफ्टर 40 डेज अच्छा लग रहा है, आफ्टर 40 डेज क्या होगा, 40 इंटू 5 है ना, 5 इंटू 40, एक दिन के लिए, फॉर वन डे 5 कंटेनर, तो 40 डेज के लिए कितना होगा, 5 इंटू 40 200 बोतल्स। सिंपल सी क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए अभी क्वेश्चन 3 देखिए, राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर इन 3 डिफरेंट वेज, द पावर कैन बी एनी इंटीजर। अच्छा 3 वेज में लिखना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 64 टू द पावर 3, इसको हम लोग 3 तरीक़ा से लिखना है। तो देखिए इसको क्या कर दूं, अभी मैं थोड़ा 1 सेकंड दो मेरे को। 64 का प्राइम फैक्टर निकालता है 32, 2 to 16, 2 to 8, 2 to 4, 2 to 2, ओके। 1 2 3 4 5 6 है इधर पे, मतलब 64 को लिख सकते हैं हम लोग 2 to the power 6, और ये लगा दो जो है पावर पे वही, मतलब 2 to the power 18। ये पहला वे, ठीक है। दूसरा वे क्या करेंगे हम लोग, 4 to the power क्यूब, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, फिर से 3, ये लिख सकेंगे 4 to the power 9। समझ में आया ना, 4 क्यूब मतलब कितना होता है 64। अभी देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना 64, और जो है पावर पे वही। अब फिर स्क्वायर इंटू फिर से 3, ये होगा 8 2 3 जार 6, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड वाला देखो 192 टू द पावर 8,
इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 192/2, 2 9 जा 18, 1 18 99, सही है ना। एक सेकेंड, 192 डिवाइडेड बाई 2 96 होता है। 2 6 जा 12 होता है। 99 कैसे होगा, 9 2 जा 18 होगा, गलत है। हाँ, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो फिर से इसको 2 से 48 टाइम, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, अभी 192 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसको लिख देंगे 2 टू दी पावर 6 और इंटू 3 एक ही है तो 3 एक ही आएगा, पावर पे जो है वही 8। अभी लिखेंगे 2 6 8 जार कितना होता है, 8 5 जार 40, 48 इंटू 3 टू दी पावर 8। हाँ, ये एक वे हो गया लिखने का। अभी दूसरा में लिखेंगे, अभी क्या लिख दूँ मैं, 192 पावर 4 इंटू 192 पावर 4, ये भी होता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, AM इंटू AN, AM इंटू AN, इसका मतलब AM प्लस N। अभी A है हमारा 192, M प्लस N 4 प्लस 4 192 8, है ना। अभी फिर से इसी को एक बना देता हूँ दूसरा। 192 1 होगा तो इधर पे 192 क्या होगा, 7। बस इस तरीक़ा से भी कर सकते हो। अभी थर्ड वाला क्या दे के रखा है, थर्ड का क्वेश्चन है 32 माइनस 5। इसको हम लोग लिखेंगे 32 माइनस 2 इंटू 32 माइनस 3। समझ में आया, AM इंटू AN, 32 माइनस 2 इंटू 32 माइनस 3, ये 3 है यहाँ। अभी देखो क्या होता है, AM प्लस N होता है। सो 32 माइनस 2 प्लस माइनस 3, सो 32 माइनस 2 माइनस 3 32 माइनस 5, है ना। सो ये वन वे हो गया। दूसरा वे में लिखेंगे हम लोग 32 1 इंटू 32 माइनस 6, ये भी सेम फार्मूला में करना है। और तीसरा लिख दूंगा मैं थोड़ा अलग वाला, 2 टू दी पावर 5, ये 32 होता है। 2 टू दी पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16 टू 32 हो गया। अभी ये 32 हो गया, इसको माइनस 5 जो है वही, सो लिखेंगे हम लोग इसको 2 टू दी पावर माइनस 25। 2 टू दी पावर माइनस 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर माइनस 10 इंटू 2 टू दी पावर माइनस 15। इतना तक छोड़ने से नहीं होगा, ये भी करना ही है क्योंकि क्वेश्चन में बोल के रखा है 2 और मोर पावर। ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। क्या लास्ट वाला समझ में नहीं आया? ये 2 टू दी पावर माइनस 25 मतलब यही हो ना, माइनस 10 माइनस 15 माइनस 25, और ये जो बेस में है वो एक ही है। ठीक है, ओके, समझ में नहीं आया? ओके, देखो 2 टू दी पावर माइनस 10 इंटू 2 टू दी पावर माइनस 15, AM इंटू AN, AM प्लस N, माइनस 10 प्लस माइनस 15, 2 माइनस 10 माइनस 15, 2 माइनस 25 हो गया। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बहुत समय लगेगा। इसमें बोलना है कि ओनली ऑलवेज ट्रू, हमेशा सही होगा, ऑलवेज ट्रू बोलना है, या ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन दे के रखा है क्यूब नंबर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। अभी क्यूब नंबर क्या होता है, क्यूब नंबर मतलब कोई भी नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो क्यूब नंबर होगा। जैसे कि 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 एक क्यूब नंबर है। ठीक है, समझ में आया, क्यूब नंबर। अभी 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, 8 एक क्यूब नंबर है। 3 इंटू 3 इंटू 3 27 एक क्यूब नंबर है। इधर में सॉल्यूशन में लिखो क्यूब नंबर्स आर बोल के। ये अभी स्क्वायर नंबर देखो, अभी क्वेश्चन में पूछा है कि क्यूब नंबर
आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, सारे क्यूब नंबर स्क्वायर नंबर होता है बोल रहा है ना, सारे क्यूब नंबर स्क्वायर नंबर होता है। अभी देखो होता है कि नहीं पता चलेगा। अभी स्क्वायर नंबर सार क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई होना है, 1 इंटू 1 इक्वल 1, ये स्क्वायर नंबर, 2 इंटू 2 इक्वल 4 स्क्वायर नंबर, 3 इंटू 3 इक्वल 9 स्क्वायर नंबर, है ना। और 27 और दूसरा 4 का देखो, हाँ 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64 क्यूब नंबर, है ना। अभी 3 4 5 6 को मैं स्किप करके जा रहा हूँ 8 पे, 8 इंटू 8 इक्वल टू 64, ये एक स्क्वायर नंबर, मतलब ये दोनों को वो कराने के लिए। तो क्या हमेशा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। अभी देखो 1 इज ए क्यूब नंबर ऑल्सो ए स्क्वायर नंबर, 1 क्यूब नंबर भी है, एक स्क्वायर नंबर भी है। 64 एक क्यूब नंबर है, एक स्क्वायर नंबर भी है। अभी हम लोग को क्या समझ में आ सकता है, लेकिन आप इसको देखिए 27 एक क्या है, क्यूब नंबर है, क्या 27 स्क्वायर नंबर है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वी कैन ऑब्जर्व 27 इज ए क्यूब नंबर बट नॉट ए स्क्वायर नंबर। सो हम लोग लिखेंगे समटाइम्स ट्रू, कभी कभी होता है ऐसा, है ना, कभी कभी हो रहा है ना। इधर पे 1 और 1 हो गया, 64 क्यूब नंबर ये हो गया, मतलब समटाइम्स ट्रू। अब इधर मैम को क्या लिख के दिखाओगी, टीचर लोग को समझाने के लिए लिखना होगा वी कैन ऑब्जर्व, पहले इसको लिखने के बाद समटाइम्स ट्रू, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व 27 इज ए क्यूब नंबर बट नॉट ए स्क्वायर नंबर, ठीक है, समटाइम्स ट्रू, ओके। अभी देखो दूसरा, 4th पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। 4th पावर क्या होता है, अभी स्क्वायर नंबर क्या है वो मैंने बता दिया, मल्टीप्लाई ए नंबर बाई इटसेल्फ 2 टाइम, ठीक है। अभी देखेंगे आपको 4th पावर आर स्क्वायर नंबर। अब स्क्वायर नंबर दिखाता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर नंबर क्या है, 3 स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, ये एक स्क्वायर नंबर हो गया। अभी 4th पावर क्या होता है वो दिखाऊंगा। 4th पावर मतलब कोई भी नंबर का पावर 4, इसको कहेंगे 4th पावर। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। अभी इन दोनों को आप पेयरिंग करके लिखेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3। इन दोनों को अभी हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3, है ना। सो ये क्या होगा, 9 इंटू 9 कितना होता है, 9 स्क्वायर। मतलब हमको क्या समझ में आया, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 4th पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, यस। ये देखो 4th पावर 3 टू दी पावर 4 इतना बड़ा होता है, ये एक स्क्वायर नंबर भी है ना। ये देखो 9 स्क्वायर 81, और जब आप 3 इंटू 4 टाइम करोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी 81 होगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 81। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि 4th पावर क्या स्क्वायर नंबर होते हैं, हाँ हो रहा है। इधर पे देखो तुम, कोई भी नंबर को तुम 4 बार मल्टीप्लाई करो, और इधर पे कोई भी नंबर को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फिर से दिखा दूँ, मैं इसी को देख लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हाँ, और पेयरिंग बनाओ इस तरीक़ा से, और वो क्या होगा, हमेशा इसके बराबर होगा। तो ये होगा ऑलवेज ट्रू, ठीक है। समझ में आया ना बात को। अभी फिर से दिखा देता हूँ एग्जांपल। 4th पावर मतलब एनी नंबर टू दी पावर 4, इस बार 4 को ले रहा है, क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अभी क्वेश्चन के हिसाब से 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, अभी 16 स्क्वायर, है ना। 3 इंटू 3 9, 16 इंटू 16 16 स्क्वायर हो गया ना। बात को समझ में आ गया। 16 इंटू 16 256 होता है। अभी 4 इंटू 4 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 4
256। जब आप सारे को मल्टीप्लाई करेंगे आपको आएगा 256, और ये दोनों को भी पेयरिंग किया हुआ लिखेंगे, ये भी आएगा 256। मतलब क्या समझ में आया? फोर्थ पावर आर, नहीं सॉरी, हाँ, फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, येस ऑलवेज ट्रू। ठीक है, समझ में आया बात को? कोई भी नंबर को आप क्या करेंगे, एनी नंबर आपको 4 करेंगे तो ये क्या होगा, ये कोई भी नंबर n इंटू एन इंटू एन इंटू एन होगा। उसके बाद में दो दो को पेयरिंग करना है इस तरीक़ा से, ठीक है, और इन दोनों को इधर लिखना है n, इसका भी n समझ लीजिए, तो n स्क्वायर, मतलब समझ में आ गया ना बात को? बस हो गया। दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू होगा। आप कोई एग्जांपल खुद भी कर लीजिए, 5 का करिए, 6 का करिए, दिखा दीजिए, ठीक है ना? ओके फाइन। जनरल रूल मालूम होगा आपको, n⁴ इक्वल टू n स्क्वायर स्क्वायर, इसको कहेंगे जनरल रूल। ठीक है, अब ये देखिए थर्ड नंबर, द फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। अभी फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर, अभी फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे? देखिए, एनी नंबर टू द पावर 5 इज फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर। बोल रहा है, क्या बोल रहा है? द फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। यही नंबर का क्यूब इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बोल रहा है? द फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। ओके, अच्छा ये भी सही जैसा लग रहा है मेरे को। अभी फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल में देखिए, अब मैं लेके चलता हूँ कोई भी नंबर 2, इसका पावर में 5 क्वेश्चन के हिसाब से। अभी फिर से वही नंबर लेना है और इसको वो करना है, तो ये कितना आएगा? 2 टू दी पावर 5 कितना होता है? 32। अरे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ, ये 2 5 10 नहीं है। अभी 2 इसका होगा 8, तो ये होगा 4, मतलब डिविजिबल हो गया, मतलब सही है। ये भी ऑलवेज ट्रू होगा शायद। लेट मी चेक अगेन वन एग्जांपल। अगेन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये क्या डिविजिबल होगा बोल के पूछ रहा है। द फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो 8 से 32 को 4 टाइम, मतलब 8 4 32 डिवाइड हुआ ना, डिविजिबल हुआ, मतलब ऑलवेज ट्रू, मतलब येस। लेट मी चेक अगेन वन एग्जांपल। 3 टू दी पावर 5, अभी सेम नंबर लेना है और इसको क्या करना है? क्यूब से डिवाइड करना है। अभी क्या होगा ये? 3 टू दी पावर 5 कितना होगा? 243, और 3 इंटू 3 9, 3 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 9, ये होगा 9, ये भी डिविजिबल होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या डिविजिबल होगा? हाँ भाई होगा, तो लिखेंगे हम लोग इधर पे ऑलवेज ट्रू। बस एग्जाम में इतना लिखने से हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं तुम्हें, दिस इज़ ओनली पॉसिबल ओनली फॉर नॉन जीरो नंबर। ठीक है, जीरो ओनली फॉर नॉन जीरो नंबर के लिए ये पॉसिबल है। अभी इधर पे देखो, ये जानने, बस जानने के लिए सीखो। ये 0 टू दी पावर 5, 0 टू दी पावर 3 क्या होगा? ये 0/0 होगा, और इसका आंसर क्या होगा? अनडिफाइंड। मैथमेटिक्स में ये क्या है? नॉट अलाउड। ठीक है, चलो इस पे ध्यान मत दो, थोड़ा बढ़िया से सीखते जाओ जो बोल रहा हूँ। ओके, समझ में आया ना? ओके, 4 नंबर में देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर इज ए क्यूब नंबर। ये भी ऑलवेज ट्रू है। अभी द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर, लेट क्यूब नंबर क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 एक क्यूब नंबर है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 क्यूब नंबर है ना? 3 इंटू 3 इंटू 3, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूब नंबर। इधर पे तुम जैसे भी लिखो, मैम को समझाना है, टीचर को समझाना है। ठीक है, 27 एक क्या है? क्यूब नंबर। दीज आर द क्यूब नंबर। अभी प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, कोई भी प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहा है ना क्वेश्चन में। अभी किसी को भी प्रोडक्ट कर देंगे। अभी इसको लेता हूँ, 8 इंटू 27, ये होता है 216। अब ये क्या है? क्यूब नंबर है कि नहीं बोल के पूछ रहा है। हाँ, ये भी क्यूब नंबर है। 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 होता है 216, मतलब 6 टू दी पावर 3।
ठीक है, अभी देखो मैं 1 और 8 को लेके चलूँ, क्या होगा 8 तो क्यूब नंबर है ही, लिख ही दिया इधर पे 2 टू दी पावर 3, है ना, बस ऑलवेज ट्रू। मतलब कोई भी क्यूब नंबर को मल्टीप्लाई करो 2 क्यूब नंबर को, जो आंसर आएगा वो भी एक क्यूब नंबर होगा, हाँ होगा, बस ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, q टू दी पावर 46, ठीक है, ये देके रखा है q पावर 46 इज ए बोथ पावर एंड ए सिक्स्थ पावर, q इज ए प्राइम नंबर, ये q एक प्राइम नंबर है, इसमें इतना ध्यान नहीं देना है, नहीं ये फॉल्स है। अभी देखो इधर पे, अभी q प्राइम नंबर है, मतलब क्या होगा, प्राइम नंबर 2 होगा, चलो 2 को ही लेके चलता हूँ। q 46 मतलब 2 टू दी पावर 46 को लिया मैंने, ठीक है, हमें ये इससे मतलब नहीं है प्राइम नंबर से, हमें ये पावर से इम्पोर्टेंट है इधर पे। अभी देखो इधर में, अभी हमें बोलना है कि ये 46 इज दिस, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, इज दिस ए फोर्थ एंड सिक्स्थ पावर, ये क्या फोर्थ या सिक्स पावर है बोल के पूछ रहा है 46, ये जो पावर में 46 है क्या ये फोर्थ या सिक्स्थ पावर है बोल के बोल रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये लिखना है एग्जाम में, ये लिखने के बाद लेट लिखना है, लेट लिखने के बाद 2 टू दी पावर 46 लिखना है, और आपको एग्जाम में लिखना है कि फॉर ए नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर ए नंबर टू बी फोर्थ पावर इट्स एक्सपोनेंट मस्ट डिविजिबल बाय 4। अभी फॉर ए नंबर टू बी फोर्थ पावर होने के लिए इट्स एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इधर पे क्या है 46 है एक्सपोनेंट, इसको कहते हैं बेस, ठीक है, एक्सपोनेंट भी कहते हैं या पावर भी कहते हैं। अभी ये जो एक्सपोनेंट है ये डिविजिबल होना है 4 से बोल रहा है, अभी ये क्या 4 से डिविजिबल होता है, 4 से 46 को डिवाइड होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग इधर पे लिखेंगे 46 डिवाइडेड बाय 4, जब आप करेंगे तो आएगा 11 पॉइंट समथिंग 5 या 4 आएगा, ठीक है। सो नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबल नहीं होगा। अभी फिर से फॉर ए नंबर टू बी सिक्स्थ पावर इट्स एक्सपोनेंट, सेम चीज, हाँ, इट्स एक्सपोनेंट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। अभी फिर से 46 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये आपको 7 या 6 आएगा, ठीक है। तो ये भी नॉट डिविजिबल, तो दोनों केस में क्या हुआ, डिविजिबल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सो नेवर ट्रू, ये ट्रू नहीं है। समझ में आया ना बात को, ये बस यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये जानना है आपको, इसको जानना है, इसको काट देता हूँ। हाँ, फॉर ए नंबर टू बी द फोर्थ पावर, क्वेश्चन में देके रखा है फोर्थ और सिक्स पावर बोल के, फॉर ए नंबर टू बी द फोर्थ पावर, उसका एक्सपोनेंट जो ऊपर पे होगा ये एक्सपोनेंट में, ये 4 से डिविजिबल होना है, लेकिन नहीं हुआ। ये 6 से भी इसको एक्सपोनेंट को डिविजिबल होना है पर नहीं हुआ, तो इसलिए क्या हो गया, नेवर ट्रू, ठीक है। समझ में आ गया। अभी देखो, अभी क्वेश्चन 5 को देखो, सिंप्लीफाई एंड राइट दिस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -5। इसका मतलब क्या है, am इंटू ए एन इक्वल टू am प्लस n, 10 टू द पावर -2 प्लस -5, 10 टू द पावर -2 -5, ये होगा 10 टू द पावर -7, बस ख़त्म, ठीक है। अभी दूसरा देके रखा है 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 4, ये होगा am डिवाइडेड बाय an, am माइनस n, ये है हमारा 5, m है 7 -4,
5 3 ख़त्म ये भी। अभी थर्ड नंबर में देखो 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 9 4, ये होगा 9 माइनस 7 AM माइनस 4 9 माइनस 11। अभी 4 नंबर पे देखो 13 माइनस 2 पावर माइनस 2 माइनस 3, ये होगा AMN इक्वल टू AMN 13 माइनस 6, अच्छा सॉरी माइनस से प्लस है, प्लस 6 या 6 लिखो हो जाएगा। 5 नंबर पे देखो M5N12 MN9, इसका मतलब सारा मल्टीप्लाई हो रहा है इधर पे। M5N12 M9N9 मतलब दोनों में 9 9 है, ठीक है। अभी M5 प्लस 9 N12 प्लस 9, सो M मतलब मल्टीप्लाई है ना सारा चीज़, सो AM इंटू AN हो रहा है ना, तो क्या करेंगे पावर को ऐड करेंगे, बस ख़त्म। अभी 9 और 10 14 होगा, N होगा 12 19 21 21, ठीक है। ये सब सारा इजी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 का तुम लोग कर लेना। 12 स्क्वायर क्या हो रहा है 144, मतलब 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई आता है 144, तो 1.2 इंटू 1.2 क्या होगा, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ये एग्ज़ाम में आने से भी मल्टीप्लाई ही करोगे। 1.44 होता है इसका, ठीक है। अभी दूसरा दे के रखा है 0.12 स्क्वायर, मतलब 0.12 इंटू 0.12, 2 2 4, तो 0.1 नहीं 0. ये होगा 0144, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, ओके। चलो ये कर लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, जो मेन है मैंने मेन काम कंप्लीट कर दिया। अभी सर्कल द नंबर दैट आर सेम, जो जो सेम है उसको सर्कल करो बोल रहा है। 2 4 इंटू 3 6, 3 4 इंटू 3 2, 6 to the power 10, 18 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, 6 to the power 24। अभी कौन कौन इधर से सेम है उसको आगे गोल मारना है, ठीक है। अभी देखो पहला क्वेश्चन देखो 2 4 इंटू 3 6, ये पहला वाला ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसको कुछ भी नहीं कर सकेंगे हम लोग, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका है। हाँ चलो अभी इसको देखो 1 का ऑलरेडी सिंप्लीफाइड। 2 नंबर में देखो, 2 नंबर में देखे रखा है 6 4 इंटू 3 2, इसको लिखेंगे 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, पावर जो है वही इंटू 3 2। अभी लिखेंगे 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 4 इंटू 3 to the power 2। अभी लिखेंगे 2 4 इंटू 3 4 5 6। अभी देखो ये 2 पावर 4 3 पावर 6, देखो ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, एक ही आया ना दोनों का। अभी देखो 6 to the power 10, 6 to the power 10 को किस तरीक़ा से लिख सकेंगे, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 पावर पे 10, सो ये होगा 2 10 इंटू 3 10, ये नहीं है, बराबर नहीं है। अभी 4 नंबर में क्या है देखो इसको 18 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, 18 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, इसको किस तरीक़ा से लिख सकेंगे हम लोग 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 9 2 18, और इधर पे स्क्वायर का स्क्वायर ही आएगा, इंटू 6 को 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। अभी लिखेंगे इसको, मतलब ये कॉन्फ्यूजन हो रहा होगा ये किस तरीक़ा से सर ने लिखे, इधर में प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो 18 का, 2 से 9 टाइम 3 से 3 टाइम, तो 3 स्क्वायर 2 हो गया ना इधर पे, है ना। अभी देखो 2 to the power 4 इंटू 3 to the power कितना होगा ये 2 2 4, ये भी 4 ही होगा, इंटू 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2। अभी ये 2 to the power 2 होगा यार, हाँ
अभी 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 6, ये भी एक ही आया है, इसको भी गोल लगाना है। ठीक है, इधर पे आके गोल लगा देंगे। अभी 6 टू दी पावर 24, ये तो होता ही नहीं है बिल्कुल। 6 टू दी पावर 24, इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 पावर 24, ये 2 टू दी पावर 24 इंटू 3 टू दी पावर 24, बस ख़त्म। तो गोल हो गया ना। क्या क्या सिमिलर है आंसर पे, ये तीनों, इसको, इसको और इसको। चलिए आज के लिए इधर पे ही ख़त्म कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 तक। अभी क्वेश्चन नंबर 8, ओ नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक दूसरा वीडियो में मैं लेके आऊँगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, 4, 3 और 3, 4 कौन सा बड़ा होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 × 9, 3 × 27, 3 × 81, तो बड़ा कौन सा हुआ? ये बड़ा हुआ। 3, 4 इज ग्रेटर। ठीक है, अभी दूसरा देके रखा है 2 टू दी पावर 8 और 8 स्क्वायर। 2 टू दी पावर 8 होता है 256 और ये होता है 8 8 = 64, तो लिखना है 2 टू दी पावर 8 इज़ ग्रेटर। ठीक है, और थर्ड है 100 स्क्वायर और 210 और 2 टू दी पावर 100, सो 100 स्क्वायर कितना होगा? 10,000 होगा। 1 2 3 4, हाँ, और ये बहुत ज़्यादा होगा, तो 2 टू दी पावर 100 ही इज़ ग्रेटर है। इसको 100 टाइम कौन लिखेगा भाई? तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग किए। अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन 9 to 14 इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।